आज हम 12th केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपका हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में चर्चा करना है। 2-3-4 रिएक्शन के बारे में हमने चर्चा किया और बहुत डिटेल में किया। आज हम कुछ और रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद टॉपिक को धीरे धीरे करके हम चैप्टर खत्म होने के करीब लेकर के जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है आपके लिए। सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो एक बात को, हमेशा दिल में रखो एक बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो चलिए बिना देर के आज टॉपिक शुरू करता। अगला अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है कि एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड है, ये जिंक से अभिक्रिया करता है, लेकिन नली क्या होता है, बंद होता है। जिस माध्यम में रिएक्शन होता है वो बाहरी वातावरण से दूर होता है, अलग होता है, बंद नली में अभिक्रिया होती है। तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल मतलब 2 कार्बन C2H5, इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ होगा, तो क्या होगा आपका एथिल ब्रोमाइड, यह होगा C2H5, इसके साथ क्या लगा होगा, Br लगा होगा। इसकी अभिक्रिया करवाना है आपको जिंक से, इसकी अभिक्रिया करवाना है आपको जिंक से। वो भी नली कैसा होना चाहिए, नली होना चाहिए बंद, बंद नली में जब अभिक्रिया करवाया जाता है क्या कहता है, डाएथिल जिंक का निर्माण, जिंक का निर्माण होता है। डाई कहने का मतलब C2H5, इसकी ये संख्या में 2 होगा और जिंक लगा हुआ होगा, डाएथिल जिंक का निर्माण होता है। ये चीज आपको देखने को मिल जाता है, डाएथिल जिंक का निर्माण होता है, साथ साथ Br2 बन करके निकल जाता है, Br2 बन करके निकल जाता है। रिएक्शन बैलेंस करना वाले जो आपका अध्याय है, जितना भी कार्बनिक रसायन है इसमें रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी नहीं होता। C2H5Br ये जिंक से बंद नली में अभिक्रिया करके डाएथिल जिंक बनाता है। तो ये रिएक्शन किस प्रकार होता है, अब जान लीजिए कि जिंक का जो वैलेंसी होता है +2 होता है, जिंक का वैलेंसी +2 होता है, तो इसको 2 चाहिए। इस वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए मिनिमम 2 एटम चाहिए। तो एक तो ये रहता है C2H5, लेकिन इसे 2 चाहिए, तो 2 C2H5Br, 2 C2H5Br जो है रिएक्शन करता है, 2 C2H5Br अभिक्रिया कर लेता है, डाएथिल जिंक का निर्माण। ये जिंक जो है ये दोनों से अभिक्रिया करता है, इस दोनों से अभिक्रिया करके क्या डाएथिल जिंक का निर्माण कर लेता है। इसके साथ साथ क्या बना लेता है, Br2 बना लेता है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या करता है, Br2 बना लेता है। अब अगला अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ने ईथर का संश्लेषण किया था, लेकिन किस प्रकार किया था उसी को पढ़ना है। ये रिएक्शन किस प्रकार होता है, ईथर बनता किस प्रकार है, इस रिएक्शन को ईथर वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे हम, इसलिए इस टॉपिक को जरा गौर से ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। तो हेलो एल्केन, तो कोई भी एक हेलो एल्केन ले लीजिए, तो CH3 हेलो एल्केन CH3Cl ले लेते हैं। इसकी अभिक्रिया एल्कोहल, तो एक CH3OH से अभिक्रिया करवा देते हैं, तथा एक क्षार से, एक क्षार लीजिए NaOH। जब इससे अभिक्रिया होता है करवाने के फलस्वरूप सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो प्रोडक्ट मिलता है CH3O, ये जो है O डबल बंद ROR या ROR-, ये जो है ईथर का है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ROR-, ये होता है। तो CH3 और CH3 दोनों R है, O बीच में लगा है, ये ईथर बन गया। उसके अलावा क्या बना, इसके अलावा आपका बनेगा लवण, तो लवण Na यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा, तो NaCl मिलकर के लवण बनाएगा। और एक H और एक H यहां से और एक H इस वाला, तो 2 H होगा और एक O होगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। क्या बन जाएगा, H2O, जल बन जाएगा। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या था कि हेलो एल्केन एल्कोहल से अभिक्रिया करता है,
कोई भी क्षार होता है उसके उपस्थिति में क्षार के साथ, एल्कोहल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो है आपका हेलो एल्केन एल्कोहल और क्षार से अभिक्रिया करके ये बनाता है आपका ईथर बनाता है, एक लवण बना लेता है, उसके साथ साथ जल बना लेता है। ये था आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये रिएक्शन किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले यहां पर रिएक्शन होता है CH3OH, ये अभिक्रिया करता है NaOH से, NaOH से रिएक्शन करता है। इसमें क्या होता है, ये OH है, इस H के साथ मिल करके, ये OH इस H के साथ मिल करके तो सबसे पहले जल बना लेता है। इस रिएक्शन की क्रियाविधि समझा रहे हैं आपको हम दोस्तों। तो ये जो है एक H और OH मिल करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, जल बना लेता है। इसके अलावा ये जो CH3O है इसके साथ आकर के N लग जाता है, CH3ON आकर के लग जाता है। इसे कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, इसे बोला जाता है सोडियम मिथॉक्साइड कहा जाता है। सोडियम मिथॉक्साइड का निर्माण होता है और फिर सोडियम मिथॉक्साइड जो है ये अभिक्रिया कर लेता है आपका CH3Cl के साथ। तो यहाँ Cl और ये N दोनों आपस में मिल करके यहां से NaCl बना लेता है। ये जो Cl है Na के साथ मिल करके आपका NaCl बना लेता है और इसके अलावा CH3O और CH3 बन गया, तो CH3OCH3 ये आपका ईथर बन गया। इसी रिएक्शन को हम डायरेक्ट यहां लिख दिए थे, ये हम आपको समझाने के लिए। एग्जाम में लिखना है तो मात्र इतने बातों को लिख देनी है, एग्जाम में लिखना है तो मात्र इतने बातों को लिखना है और आपको सिर्फ भाषा लिख देनी है इतना। हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहल और क्षार से करवाने के फलस्वरूप क्या बनता है, ईथर बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। क्योंकि यह अभिक्रिया करवाने का काम विलियमसन ने किया था, इसीलिए ईथर जो संश्लेषण मतलब होता है किसी चीज को बनाना, यहाँ पर ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, इसीलिए कहते हैं इसे ईथर संश्लेषण। फिर से दोनों अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब एक बंद नली में, नली कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसमें करवाना है वो भी जिंक के साथ, तो एथिल ब्रोमाइड अकेला रिएक्शन नहीं करता है। इसका देखिए जनरल फॉर्म लिख दे तो क्या हो जाएगा, 2C2H5Br अभिक्रिया करता है Zn के साथ, C2H5 बनाता है 2 और इसमें Zn लगा हुआ होता है, साथ साथ Br2 गैस बन करके निकल जाता है, Br2 गैस बन करके निकल जाएगा आपको। ये था पहला फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। दूसरा है विलियमसन ईथर संश्लेषण, हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहल और क्षार से, हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहल और क्षार से करवाने के फलस्वरूप ईथर और लवण बनता है। तो CH3Cl एक हम क्या लिए, तो CH3Cl एक हम ले लिए हेलो एल्केन, CH3OH ये आपका एक एल्कोहल हो गया, NaOH एक क्षार हो गया, CH3OCH3 बना, मतलब एक ईथर बना, इसको कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। और इसके साथ साथ NaCl एक साधारण नमक बना, इसके अलावा जल बन गया। तो ये चीज अभी हमने 2 अभिक्रिया के बारे में चर्चा किया है। इसके बाद हम अगला अभिक्रिया के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। अगला अभिक्रिया आपका है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण कहने का तात्पर्य हुआ कि जहां से हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकल जाए, तो उसे कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवाएंगे, एक हेलो एल्केन लेते हैं, CH3 CH2 इसके अलावा Br, CH3 CH2 Br ये है। इसके साथ साथ आपको KOH लेनी है और KOH से अभिक्रिया करवानी है एल्कोहल के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। अगर ये अभिक्रिया होगा तो CH3 को CH2 और H लिखा जा सकता है, CH3 को CH2 और H लिखा जा सकता है। तो यहां से Br टूट करके अलग होगा, इसका एक बंद यहां पर खाली होगा और इसका और ये यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बंद दोनों खाली होगा। तो दोनों बंद खाली होकर के CH2 और CH2 मिलकर के क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। जब ही कोई भी हाइड्रोकार्बन उसमें एक अगर डबल बंध आ गया, एक भी डबल बंध आ गया, वो आपका एल्कीन होता है,
वो आपका क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। यहाँ से देखिए कि क्या था, एक हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन की अभिक्रिया हुआ, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, इसके फलस्वरूप आपको मिल गया और बन करके तैयार क्या मिला, एल्कीन मिल गया, बन करके तैयार क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया। इसके अलावा यहाँ से Br भी निकला है, यहाँ से क्या निकला है, Br भी निकला है, तो यहाँ पर KBr भी बनेगा। तो Br यहाँ से निकलता है और K के साथ जाकर के जुड़ जाता है, Br यहाँ से निकलता है और K के साथ जाकर के जुड़ जाता है, तो यहाँ से क्या बन गया, KBr बना। यहाँ OH है और एक H भी निकला है, तो 2 H और एक O मिलकर के जल बनाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ पर देखिए ये जब टूटेगा तो ये बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन इसे लेकर के दे करके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसे देगा और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध का निर्माण होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे करके गया, एक इलेक्ट्रॉन ये दे करके जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एक बंध बन जाएगा। CH2 और CH2 के पहले एकल बंध था, अब एक एक इलेक्ट्रॉन ये भी रखा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखा और दोनों के बीच डबल बंध का निर्माण हो गया। तो ये डबल बंध जब ही आया तो एल्कीन हो गया। यहाँ से Br जो इसे इलेक्ट्रॉन दे करके गया था वो अब जाकर के K से मिलता है और K से मिलता है और क्या मिल करके KBr बना लेता है। इसके साथ साथ आपको जल मिल जाता है, इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। उसके बाद है RX से सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझेंगे कि सोडियम एल्केनाइड क्या है, तब जाकर के RX तो जानते हैं कि एल्केन होता है, RX आपका एल्केन होता है, सोडियम एल्केनाइड। जब कोई भी एल्काइन होगा, एक एल्काइन लेते हैं आपके सामने CH, ये देखिए C, अब देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए सबका 4 बंद हो गया। इसकी अभिक्रिया अगर सोडियम एमाइड से करवा दिया जाए, कोई भी एल्काइन है, अगर एल्काइन की अभिक्रिया सोडियम एमाइड से करवा दिया जाता, कोई भी एल्काइन हो अगर उसकी अभिक्रिया सोडियम एमाइड से करवाया जाता है, सोडियम एमाइड में सोडियम प्लस होता है और NH2 माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है, NH2 माइनस होता है। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप, ये क्या करेगा, ये यहां बल अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे करके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे करके चला जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा, तो ये जाकर के NH2 के साथ मिलेगा और उसके इलेक्ट्रॉन लेकर के बना लेगा NH3। यहां पर क्या बना लिया, NH3 बना लिया। इसके अलावा Na प्लस आया इसके साथ, Na प्लस आकर के एल्काइन के साथ जुड़ा है, Na प्लस आकर के आपको एल्काइन के साथ जुड़ा है, तो इसी को बोलते हैं सोडियम एल्केनाइड। सोडियम एल्केन के अब है एल्काइन से आकर के मिला, तब बना आपका सोडियम एल्केनाइड। अगर सोडियम एल्केनाइड, अब आपको मिल गया है सोडियम एल्केनाइड, और इस सोडियम एल्केनाइड को अगर एल्केनाइड की अभिक्रिया किसके द्वारा करवाया जाता है, हेलो एल्केन के द्वारा, तो CH3, इसके अलावा C ट्रिपल बंद CNA, ये आप बना करके तैयार किए सोडियम एल्केनाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें किसके, हेलो एल्केन CH3 Cl के द्वारा करवा दे, CH3 Cl, तो उच्चतर एल्काइन उच्चतर होगा, जितना पहले एल्काइन था उससे ज्यादा कार्बन परमाणु उसमें अवेलेबल हो जाएगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो CH3C, अब यहां से क्या होगा, यहां से Cl और यहां से N निकलेगा और अपना अलग जिंदगी जीने के लिए चला जाएगा और NaCl बना लेगा, अलग जिंदगी जीने के लिए जाकर के NaCl का निर्माण करेगा और ये CH3 इसके साथ आकर के अपना जिंदगी बसा लेगा। CH3 C ट्रिपल बंद है, C है और C के साथ आकर के CH3 जुड़ गया। ये देखिए पहले यहाँ पर जो एल्काइन था, उसमें कितना कार्बन था, 1 2 3 कार्बन था, यहाँ पर भाग लिया था 1 2 3 कार्बन था, लेकिन नया जो एल्काइन बना उसमें 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, इसीलिए कहा जाता है कि उच्चतर एल्काइन प्राप्त होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है दोस्तों,
उच्चतर एल्काइन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एक आपका लवण मिल गया, इसी को कहते हैं आरएक्स से, मतलब हेलो एल्केन से सोडियम एल्केनाइड से अभिक्रिया। तो ये जो रिएक्शन क्या है, तो सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया हेलो एल्केन से करवाने पर, सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया हेलो एल्केन से करवाने पर उच्चतर एल्काइन बनता है। उच्चतर क्या बनता है? एल्काइन, CH3C। अब ये जो एक एल्काइन था, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम एमाइड के साथ करवाया। सोडियम एमाइड के साथ जब करवाए तब क्या मिला आपका? सोडियम एल्केनाइड मिला। इसके साथ साथ अमोनिया गैस मिलता है। और सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया जब हम करवा देते हैं एक हेलो एल्केन से, मान लेते हैं RX से करवा दिए, एक था CH3Cl, उससे जब करवाए तो CH3C ट्रिपल बंद C, फिर उससे जुड़ा CH3, 1 2 3 4, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। और ये ट्रिपल बंद कितना नंबर पर है? 1 2, दूसरा नंबर पर। तो ये होगा ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन। ट्रिपल बंद के लिए आयन शब्द का प्रयोग करते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, और NaCl प्राप्त हो जाता है। तो अभी हमने एक दो रिएक्शन के बारे में और चर्चा किया। पहले डिहाइड्रोजनीकरण में हेलो एल्केन की अभिक्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में KOH से करवाने के फलस्वरूप हैलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हैलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो जब इसका देखिए, यहां से हाइड्रोजन भी निकला, हैलोजन भी निकला, यहां से दोनों निकल गया, हाइड्रोजन भी हैलोजन भी निकला, और वो अलग जाकर के जिंदगी बसा लिया दूसरे के साथ। तो यहां से जब दोनों निकला तो इसके फलस्वरूप एल्कीन बना, KBr बना, जल बना, एल्कीन बना, KBr बना और जल बना, अपना उसका स्वतंत्र जिंदगी हो गया। तो इसी को बोले कि यहां से हाइड्रोजन भी निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया। इसी अभिक्रिया को कहा गया विहाइड्रोजनीकरण। अब RX की अभिक्रिया सोडियम एल्केनाइड से जब करवाया गया, सोडियम एल्केनाइड जो है ये अभिक्रिया कर लेता है हेलो एल्केन से और उच्चतर एल्काइन बनाता है। जितना कार्बन परमाणु पहले रहता है एल्काइन में, जितना कार्बन परमाणु पहले रहता है एल्काइन में, उससे ज्यादा कार्बन परमाणु वाला एल्काइन का निर्माण होता है, उससे ज्यादा कार्बन परमाणु वाला एल्काइन का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है उच्चतर एल्काइन का निर्माण। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।